हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो से हम एंड्रॉयड का फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम सभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स, लेटेस्ट लाइब्रेरीज सीखेंगे। एमवीवीएम आर्किटेक्चर का यूज़ करके ऐप बनाएंगे, रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे एपीआई कॉल्स के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी इंप्लीमेंट करेंगे, डैगर का यूज़ करेंगे, रूम डेटाबेस का भी यूज़ करेंगे। मैं लास्ट 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ एंड मोस्टली मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम किया है। मैंने फ्रंट एंड में भी काम किया है, बैक एंड में भी काम किया है। तो हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो आज एंड्रॉयड ऐप्स में यूज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूज़ करती हैं। हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे। इस कोर्स को लेने से पहले अगर आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है या नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है, हम स्क्रैच से सीखेंगे। हम कॉटलिन के भी बेसिक सीखेंगे इस वीडियो में। अब मैं आपको एक बार ऐप दिखा देता हूँ जो हम बनाएंगे। ये सैम्पल ऐप हम बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैट्स आ रही हैं। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे एक लोडर आता है एंड नेक्स्ट सेट ऑफ कैट्स लोड हो जाती हैं। मतलब मैंने यहाँ पर पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद लेट्स से अगर मैं किसी कैट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेव बटन मुझे दिख रहा है। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो सेव्ड आ गया। अब अगेन अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऑलरेडी सेव्ड। अब बैक जाके अब अगर शो सेव्ड पे क्लिक करें तो सारी कैट्स जो हमने सेव की हैं वो हमें दिख जाएंगी। यहाँ पर अगर किसी पे क्लिक करें तो डिटेल पेज ओपन हो रहा है। एक बार इंटरनेट बंद करके ऐप को रन करके देखते हैं। तो जैसे देख रहे हो इंटरनेट बंद किया तो एक एरर आ रहा है, मतलब ऐप क्रैश नहीं हो रही है, प्रॉपरली हैंडल हो रहा है एरर सिनेरियो। शो सेव्ड पे क्लिक करेंगे तो सेव्ड कैट्स आ रही हैं। अगर इन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल पेज भी ओपन हो रहा है, मतलब जो हमने डेटा सेव किया है वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है। तो एग्जैक्टली सेम ऐप बनाएंगे हम अपने कोर्स में। प्लस हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। हम एंड्रॉयड सर्विसेज के बारे में सीखेंगे, जेटपैक कंपोज का यूज़ करेंगे, नोटिफिकेशंस के बारे में सीखेंगे, फायरबेस के बारे में सीखेंगे, क्रैशलेटिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यूज़ करती हैं, वो सब कंसेप्ट हम सीखेंगे। मेरे चैनल पे जावा बेसिक कोर्स भी है, आप वो भी चेक कर लेना। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कॉटलिन के जब हम बेसिक सीखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में ही हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाएंगे। सभी कंपनीज एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करती हैं। अगर आप हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी सीख रहे हो, लेट्स से आप रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो या फ्लटर सीख रहे हो, तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, मतलब बिल्ड बनाने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना ही होगा। आप एंड्रॉयड स्टूडियो विंडोज़ में, मैक में, इवन लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए सपोर्टेड है। गूगल में मैंने सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च किया है। जो सबसे पहला लिंक आ रहा है developer.android.com, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ये 1 GB का है। हम जेमिनाई का भी यूज़ करेंगे। हम AI की भी हेल्प लेंगे ऐप्स बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोडिंग नहीं सीखेंगे या बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करेंगे। कोडिंग हमें पूरी करनी है, बट अगर कोई एरर आता है या कुछ आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए हम AI की हेल्प लेंगे। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉल करने में। अब स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये एनालिटिक्स के लिए पूछ रहा है कि अगर आप अपना यूजेज डेटा सेंड करना चाहते हैं गूगल को या नहीं करना चाहते हैं। मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है एंड्रॉयड स्टूडियो की। हम एक सैम्पल ऐप बनाएंगे अभी। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करता है। कस्टम पे हमें खुद से सेलेक्ट करना होगा, तो वो नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारी लाइब्रेरीज एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करता है। हमें इन सब की ज़रूरत होती है ऐप को रन करने के लिए। जैसे एंड्रॉयड एमुलेटर हमें चाहिए होगा। एमुलेटर बेसिकली क्या होता है कि एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस बना देता है वो आपके कंप्यूटर में। तो आपको अगर अपनी ऐप टेस्ट करनी है तो आप एमुलेटर पे टेस्ट करते हो। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, हम ऐप रन कर रहे थे, बटन्स पे क्लिक कर रहे थे, वो एक एमुलेटर था। उसके बाद ये SDK बिल्ड टूल्स भी डाउनलोड करेगा, जिसकी हेल्प से आप ऐप को बिल्ड करोगे। एंड कुछ ड्राइवर्स भी ये इंस्टॉल करता है। तो अराउंड 2 GB का डेटा ये फिर से डाउनलोड करेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटेल पे क्लिक करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो गई हैं। यहाँ पर फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सैम्पल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं। ओपन बटन का मतलब है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं एंड्रॉयड की, तो हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। गेट VCS का मतलब होता है कि अगर हमें गिट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, मतलब वर्जन कंट्रोल से हमें कुछ डाउनलोड करना है, तो हम डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस पर क्लिक करेंगे।
अब देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। हम गेम एक्टिविटी बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव व्यूज़ बना सकते हैं, नेविगेशन ड्रॉर व्यूज़ बना रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो वियर ओएस, मतलब वॉच के लिए भी आप ऐप्स बना सकते हो, टीवी के लिए भी बना सकते हो, व्हीकल्स के लिए भी आप बना सकते हो। तो सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन का नेम होगा, मतलब जो एंड्रॉयड में आइकन बनता है ऐप का और आइकन के नीचे एक नाम लिखा होता है, तो वो यही नाम होता है। तो अभी इसको माई एप्लीकेशन ही रहने देते हैं। ये पैकेज नेम है। पैकेज नेम को आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक जीमेल आईडी होती है तो वो यूनिक होती है, मतलब तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जीमेल आईडी 4 लोगों की होगी। वैसे ही पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए जब हम प्ले स्टोर में ऐप को अपलोड कर रहे हैं। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये सेव लोकेशन है प्रोजेक्ट की। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स खुद से एक फ़ोल्डर बनाएगा और एप्लीकेशन को सेव कर देगा। तो हम इसको यहाँ पर सेव नहीं करते हैं, हम इसे डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऐप को सेव कर रहा हूँ। तो ये यूज़र नेम है, तो आप सिंपली यही लोकेशन यूज़ कर सकते हो, या जो पहले लोकेशन आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक मिनिमम एसडीके सपोर्ट भी करना होगा। इसका मतलब होता है कि हमारी ऐप मिनिमम कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे चलेगी। जैसे हमें पता है कि सभी डिवाइसेस लेटेस्ट एंड्रॉयड पे नहीं चलती हैं, एंड कुछ डिवाइसेस के लिए 2 ही एंड्रॉयड अपडेट आते हैं, उसके बाद एंड्रॉयड अपडेट आना बंद हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस एंड्रॉयड 7 पे चल रही हों, कुछ 8 पे चल रही हों, कुछ 10 पे चल रही हों। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेस को सपोर्ट करें, सो दैट हमारी ऐप हर कोई यूज़ कर पाए। तो अगर लेट से मैं 14 पे क्लिक करूं तो आप देख रहे हो सिर्फ 13% डिवाइसेस ही इंस्टॉल कर पाएंगी ऐप को। अगर मैं एंड्रॉयड 9 पे क्लिक करूंगा तो अराउंड 89% यूज़र्स इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जनरली जिस कंपनी में आप काम करोगे वो डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कौन से एंड्रॉयड वर्जन तक उन्हें सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड 9 सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और कॉटलिन DSL लिखा है। ये रिकमेंडेड है, बट ये एक नया पैराडाइम है कॉन्फ़िगरेशंस को डाउनलोड करने के लिए। अभी काफ़ी सारी कंपनीज ग्रूवी को ही यूज़ करती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रूवी को सिलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर सकते हैं बाद में भी, मतलब ऐप का नेम भी चेंज कर सकते हैं, पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हैं, मिनिमम एसडीके वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में भी चेंज हो जाती हैं। अब फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो इसने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना दिया है। यहाँ पर एक डायलॉग ओपन हुआ है, इसको क्लोज़ करने के लिए हम असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है, तो उसके बाद हम ऐप को रन कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। आप ये बिल्ड बटन पे क्लिक करके भी करंट प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कि अभी ऐप कैसे बिल्ड हो रही है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले हमने 1 GB का एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया, उसके बाद अराउंड 2 GB की कुछ लाइब्रेरीज थी वो डाउनलोड की। अब हमने सैम्पल ऐप बनाई है, तो सैम्पल ऐप बनाने के बाद भी ये कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड कर रहा है। अब ये लाइब्रेरीज हेल्प करती हैं एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने में, बिल्ड करने में। जितनी बड़ी एंड्रॉयड ऐप होगी उतनी बड़ी लाइब्रेरीज होंगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। अभी बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, अराउंड 2 मिनट्स लगे हैं। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा, फिर इंडेक्स करेगा ऐप को, उसके बाद हम बिल्ड कर पाएंगे। तो आई गेस अब ये रेडी हो गया ऐप को बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऐप को बिल्ड भी कर देगा और रन भी करेगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हो एक डायलॉग ओपन हो गया है, यहाँ पर लिखा है रनिंग डिवाइसेस। तो ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल डिवाइस को लॉन्च करेगा और पैरेलली ये ऐप को बिल्ड भी कर रहा है। अब इसने ऐप बिल्ड कर दिया तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। तो ये वर्चुअल डिवाइस है, मतलब ये एमुलेटर है जहाँ पर हम एंड्रॉयड OS को रन करते हैं। अब इसने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, अराउंड 7 सेकेंड्स का इसने टाइम लिया है, क्योंकि डिवाइस फर्स्ट टाइम सेटअप हो रहा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर हेलो एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब जो इसने सैम्पल ऐप बनाई थी उसमें हेलो एंड्रॉयड टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ था और उसे प्रिंट करा दिया। अगर ऐप को हमें री इंस्टॉल करना हो तो वापस इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप को री इंस्टॉल कर देगा। तो जैसे आप देख रहे हो अभी काफ़ी कम टाइम लिया है इसने ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम चीज़ें सेटअप हो रही थी, उसके बाद रीबिल्डिंग के लिए ये कम टाइम लेता है। प्लस हमने ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं किया है, सेम ही बिल्ड को रन किया, तो इसलिए जल्दी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये एक फंक्शन है ऑन क्रिएट के अंदर एक फंक्शन है ग्रीटिंग के अंदर एंड्रॉयड लिखा हुआ है। अगर एंड्रॉयड को मैं वर्ल्ड कर देता हूँ एंड फिर इंस्टॉल करूँ अगर ऐप को, तो आप देख रहे हो हेलो एंड्रॉयड की जगह अब हेलो वर्ल्ड आ रहा है।
तो मतलब यहाँ से हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं और स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने एक सैम्पल ऐप बनाई है एंड उस ऐप को इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक सीखेंगे। हम समझेंगे कि हर एक बटन का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ करना होता है। उसके बाद हम प्रॉपर एक ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर इस लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना।